हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं समीर खान आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कल मैंने जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, क्वालिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन एक टॉपिक करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपने घर जाके नोटबुक में एक बार रिवाइज किया होगा। आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का टॉपिक नंबर 2, विरचन, हेलोजन का विरचन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का विरचन, हेलो एरिन का विरचन। विरचन मतलब बनना, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का बनना। आज हम पहला टॉपिक करेंगे हेलो एल्केन का विरचन। क्या करेंगे? हेलो एल्केन का विरचन, यानी जो हेलो एल्केन है, यानी क्या बनाएंगे? आर एक्स हेलाइड, पी पोजीशन ऑफ द आर एक्स हेलाइड, आर एक्स हेलाइड का बनना। ठीक है, अब आर एक्स हेलाइड में फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास एल्केन से, एल्केन द्वारा। ठीक है, एल्केन द्वारा इसे हम हेलोजनीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं? हेलोजनीकरण। यानी एक बता दूं आपको, नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण क्या लिखा मैंने? हेलोजनीकरण। जिसके पीछे करण आए, करण का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे आयोडीकरण, ब्रोमोडीकरण, क्लोरीकरण। ठीक है, करण का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी हेलोजनीकरण। अब क्या होगा? एक्स हेलाइड जो एल्केन के साथ जुड़ेगा, क्या होगा? हेलोजनीकरण। जैसे मैं एक सिंपल सा फंडामेंटल लिख दूं, CH4, इसकी अभिक्रिया करा दूं मैं Cl2 यानी X2 के साथ। यह अभिक्रिया मैं करा रहा हूं 3 स्टेप में। पहले लिख रहा हूं अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे। सेकंड वाली लिख रहा हूं सूर्य के प्रकाश में। दूसरी अभिक्रिया कहां पर करा रहा हूं? सूर्य के प्रकाश में। तीसरी अभिक्रिया कर रहा हूं डिफ्यूज, डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है, यानी अब देखो, एल्केनों की हेलोजनीकरण, यानी एल्केनों का हेलोजन के साथ जोड़ेंगे हेलोजन को। अगर हम बंद कमरे में करा रहे हैं तो बंद कमरे में हेलोजन है जो एल्केन के साथ नहीं जुड़ता, बिल्कुल नहीं जुड़ता है। यानी बंद कमरे में हेलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब नो रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट, उत्पाद नहीं बनेगा। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, क्या कराएंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारे पास एक तो हेलोजन अम्ल निकलेगा और दूसरा एक कार्बन निकलेगा। ठीक है, और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ये फंडामेंटल है कि अभिक्रिया को संतुलित, प्रोडक्ट संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर अभिकार्य कितने हैं, उत्पाद इतना बन रहा है, कोई जरूरी नहीं है। फंडामेंटल इसमें अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी नहीं इतना। अब देखो, अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही करूंगा तो मेरे पास एक तो कार्बन प्राप्त हो गया और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो कार्बन है ये ब्लैक प्राप्त होगा। ठीक है, और ये फ्यूम्स यानी धुआं। ये आपने दैनिक जीवन में काम में लिए होगा। जैसे नाम सुना होगा कपूर, कपूर, कपूर को जैसे हम जलाते हैं तो ऐसे धुआं निकलता है, और उस धुएं के साथ ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट, छोटे छोटे अणु निकलते हैं। जो धुआं निकलता है वो क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। और जो ब्लैक ब्लैक निकलता है वो होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। ठीक है, अब मेन बात आ गई हमारी डिफ्यूज सनलाइट। अब डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है लेकिन सीधा क्लोरीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश काम में नहीं ले रहा है। जैसे किसी दर्पण, मिरर के माध्यम से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जितना आ रहा है उतना उसके ऊपर ऐड नहीं हो रहा है। या
बंद कमरे में खिड़की के माध्यम से प्रकाश आ रहा है और हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। तो डिफ्यूज अभिक्रिया में क्या होगा, ये हमारे पास प्राप्त होगा, जैसे मैं लिख दूं इसको H, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहां से CH4 में से एक या हाइड्रोजन ले जाएगा और एक Cl इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Cl, ठीक है। यह है, तो क्या बन गया क्लोरोमेथेन, क्या बन गया क्लोरोमेथेन। अगर मैं इस अभिक्रिया को और करा दूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 को ऐड करा दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और गायब हो जाएगा, उसकी जगह क्या निकल जाएगा, क्या बन जाएगा क्लोरीन Cl। वापस इस अभिक्रिया को और करूं मैं Cl2 की उपस्थिति में, तो क्या होगा Cl बॉन्ड C बॉन्ड H, वापस इसको करूंगा H के साथ, ठीक है। तो Cl2 की उपस्थिति में तो मेरे पास CCl4 प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, CCl3 को और CCl4 को कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसको वो क्या बोलते हैं क्लोरोमेथेन, क्या बोलते हैं क्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलते हैं क्लोरोमेथेन, और ये होगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार ऐड होती जा रही है, यानी ये एक लंबी चेन श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है, चेन रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम हो सकता है चेन रिएक्शन। हिंदी में बोले तो इसको श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया बोल सकते ना, श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे एक ही लाइन में सीधी श्रृंखला चेन के समान चल रही है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, भाषा, भाषा, इसकी भाषा क्या होगी भाई, भाषा में क्या है, देखो हम क्या करा रहे हैं CH4, ठीक है। CH4 में क्लोरीन Cl2 ऐड करा रहे हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अगर हम न लें तो इसमें हाई टेम्परेचर ले सकते हैं, और अधिक तापमान, और वो और अधिक तापमान क्या होता है कि 500 से 650 केल्विन, ठीक है। अधिक तापमान क्या हो सकता है 500 से 650 केल्विन। जैसे मैं बनूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा CH3Cl, फिर क्या बनेगा CH2Cl2, फिर क्या बनेगा CHCl3, और एंड में क्या बनेगा CCl3। इस रिएक्शन में जैसे 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 बनाई गई है वैसे बनेगा ना। तो ये क्या कर रहा है, एल्केन है ना, सूर्य के प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके मोनो या पोली, ये तो एक हेलोजन ऐड हो रहा है यानी मोनो, एक से अधिक हो रहा है तो पोली क्या करता है, पोली प्रतिस्थापी समूह का निर्माण करता है। तो मैं भी क्या इसकी लैंग्वेज क्या लिखूंगा, एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या उष्मा की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या उष्मा की उपस्थिति में हेलोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या उष्मा की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके, हेलोजन से क्रिया करके मोनो तथा पोली प्रतिस्थापियों, मोनो तथा पोली प्रतिस्थापियों या प्रतिस्थापी लिख लेना, मोनो तथा पोली प्रतिस्थापी हेलाइड बनाते हैं, हेलाइड बनाते हैं, ठीक है। मोनो तथा पोली प्रतिस्थापी हेलाइड बनाते हैं, ठीक है।
ये देखो क्या बोल रहा है, एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके मोनो तथा पोली, ये एल्केन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा या उष्मा अधिक टेम्परेचर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, जैसे क्रिया करेगा मोनो मतलब एक, पोली मतलब एक से अधिक, 2 3 4 बन रहा है ना। यहाँ पर Cl4 लिखना भाई, ठीक है, 2 3 4 पोली, मोनो तथा पोली प्रतिस्थापी हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फैक्ट लिख लो, तथ्य यहाँ पर लिख देता हूं इसका। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, फैक्ट क्या है, तथ्य, इसके तथ्य, फैक्ट क्या बोल रहा है कि ये अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, हेलोजनीकरण, ये अभिक्रिया है जो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। कौन सी क्रियाविधि द्वारा, ये अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा होती है तथा इसमें श्रृंखला अभिक्रिया का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है, ठीक है। कौन सी विधि द्वारा, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है तथा इसमें किसका गुण पाया जाता है भैया, किसका गुण पाया जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया का। सेकेंड नंबर पॉइंट होगा क्रियाशीलता का क्रम, इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई इसका, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता में क्या है, सबसे पहले F2Cl2 Br2 और I2 क्रियाशीलता। और हाँ, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान देने योग्य कि इसमें F और Cl हेलोजनीकरण अभिक्रिया में काम में नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता भाई, हमेशा अधिकांश X इक्वल टू Cl और Br लेंगे, क्या लेंगे, X बराबर Cl या Br। F और I2 क्यों नहीं लेते, क्योंकि F है जो विस्फोटक, बम, ब्लास्ट, बम का रूप का काम करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जो फ्लोरीकरण है अभिक्रिया, फ्लोरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्केन का फ्लोरीकरण विस्फोट के साथ होता है, विस्फोट के साथ होता है। एल्केन का फ्लोरीकरण किसके साथ होता है, विस्फोट, बम के साथ, एकदम ब्लास्ट, इसीलिए एल्केन F2 को नहीं लेते। अब आयोडीन को क्यों नहीं लेते, उसको हम लिखेंगे, एक बार लिख लो, नोट कर लो, फिर मैं क्लीन कर रहा हूं इसको। देखो हमने देखा कि F को काम में नहीं लेते और I को काम में नहीं लेते। अब को क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये एक क्या है, एल्केन का फ्लोरीकरण किसके साथ, फ्लोरीकरण विस्फोट के साथ, यानी विस्फोट, फ्लोरीकरण विस्फोट के साथ, विस्फोट के साथ होता है, यानी एकदम ब्लास्ट, ठीक है। अब I2 को क्यों नहीं लेते, जैसे हम एक मीथेन की अभिक्रिया CH4 की अभिक्रिया, ठीक है, CH4 की अभिक्रिया सिंपल सी में I2 के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3I आयोडोमेथेन, और मेरे पास HI निकल जाएगा। ये एक बकवास रिएक्शन है, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, ये सबसे अधिक शानदार एक अपचायिक है, शानदार एक अपचायिक है। सर अभी कह रहे हो बकवास है, अब बोल रहे हो कि अपचायिक है, हाँ बहुत अच्छा अपचायिक है HI। और अपचायिक क्या होता है, सामने वाले में, ठीक है, अपचायिक का मतलब क्या होता है, सामने वाले में H जुड़ेगा,
अपचय का मतलब क्या होता है, सामने वाले में H जुड़ेगा, यानी ये क्या करेगा, H को प्रतिस्थापित कर देगा, अगले वाले में जाकर H ऐड हो जाएगा। जैसे वापस सबसे अधिक इंपोर्टेंट दो बातें इसमें, पहला H एक शानदार अपचयी के, और ये आयोडीकरण अभिक्रिया हेलोजनीकरण इसके साथ संपन्न नहीं होती। अगली वाली बात है कि ये H वापस CH3I के साथ अभिक्रिया करके पुनः I2 में परिवर्तित हो जाता है, वापस सेम एज इट इज ऐसे कैसे, यानी क्या होगा कि CH3I और HI अभिक्रिया करके, ठीक है, ये क्या होगा CH4 मीथेन और I2 में, ठीक है, CH4 मीथेन। तो ध्यान देने योग्य बात कौन सी है कि एल्केनों की आयोडीनीकरण अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमण मतलब दोनों तरफ, इससे ये चेंज होगा, इसमें वापस ये, दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, दो पॉइंट तो हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है कि इन उत्पादों को, जो ये उत्पाद बन रहे, कौन सा उत्पाद बना था आपको पता है कि CH4 की अभिक्रिया हमने Cl2 के साथ कराई, तो मेरे पास क्या बना CH3Cl, फिर क्या बना CH2Cl2, फिर क्या बना CHCl3, फिर क्या बना CCl4। यानी जो अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जो ये उत्पाद बनते, इन उत्पाद को पृथक करने के लिए स्तंभ आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब स्तंभ वाली, खंभों वाली स्तंभ। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में या इन उत्पादों को पृथक करने के लिए स्तंभ आसवन विधि, स्तंभ प्रभाजी आसवन लिखो, स्तंभ प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये अभिक्रिया मुक्त मूलक और श्रृंखला अभिक्रिया, ये क्या होते हैं भाई मुक्त मूलक, 11th क्लास में हमने पढ़े, 11th क्लास में पढ़े ना, हाइड्रोजन का मुक्त मूलक, क्लोरीन का मुक्त मूलक, यानी अभी अगले हम ये मुक्त मूलक पढ़ाएंगे। ये अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है तथा इसमें ये श्रृंखला अभिक्रिया का गुण, यानी एक लंबी चेन के रूप में श्रृंखला पाई जाती है। क्रियाशीलता का क्रम हमने लिख लिया, अप टू Cl2Br2, और अभिक्रिया में फ्लोरीकरण एक विस्फोट के साथ संपन्न होती है, और आयोडीनीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय है, ठीक है। फिर क्या लिखा कि इन उत्पादों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो समझ में आ रहा ना, साथ साथ में लिखते जाना नोट्स। अब हम देखेंगे जो लिखा था कि मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है और ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है, तो हम देखेंगे श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। श्रृंखला अभिक्रिया हम किसकी देखेंगे, अभी हमने लिखा था कि CH4 ऐड हो रहा है Cl2 में, और ऐड होकर क्या बना रहा है CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। तो इसने कर दिया कांड, ये क्या इसका कांड। अब हम जो पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, श्रृंखला प्रारंभ पद, पहला क्या पढ़ेंगे श्रृंखला प्रारंभ पद, फिर क्या पढ़ेंगे श्रृंखला संचरण पद, फिर पढ़ेंगे श्रृंखला समाप्ति पद, जो ये स्टेप पढ़ेंगे ये होता है इसका क्रम। क्या होता है, क्रम। कांड तो इसने कर दिया, अब हम ये क्रम करेगी, क्या क्रम कर रही है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि श्रृंखला
प्रारंभ पद यानी श्रृंखला जो अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया वो शुरू कैसे हुई? श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद। अब ये प्रारंभ होने के बाद कैसे कैसे किस किस के साथ चल रही है, ठीक है। फिर पर लास्ट में जो बन रहा है उसको एक रूप में बनाना है, उसके बाद कोई सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं करना है, यानी श्रृंखला समाप्ति पद उसको वहां पर समाप्त कर देना है। श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला प्रारंभ पद, प्रारंभ पद, संचरण पद और समाप्ति पद। अब हमारे पास जैसे श्रृंखला संचरण में क्या था, मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करा रहे, तो ये Cl और Cl इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से ब्रेक होगा, टूटेगा, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास, यानी ब्रेकअप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। और आपको पता है ब्रेकअप भी दो प्रकार का होता है ना, ब्रेकअप दो प्रकार का। कौन कौन सा? तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, ब्रेकअप होने पर, और तू तेरे रास्ते मेरे पास, मतलब बाद में मुंह मत दिखाना। दूसरा ब्रेकअप होने के बाद दोस्ती खत्म नहीं होगी, बस ब्रेकअप हो गया, तू दोस्त रहेगा मेरा, ठीक है। अब इसमें ब्रेकअप कौन सा हुआ? सेकंड वाला। ये क्या बोल रहा है कि तू तेरे रास्ते रहे, मैं मेरे रास्ते हूं, लेकिन हम दोनों क्या है? दोस्त। तो ये क्या होगा? जैसे ही एक दूसरे के दोस्त बनेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक क्लोरीन का। क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक। किसका मुक्त मूलक बना? क्लोरीन का मुक्त मूलक, क्लोरीन का मुक्त मूलक, ठीक है। और देखो यहां पर क्या हुआ, 11th क्लास में पढ़ा था, Cl2 का समविदलन, सम यानी समान विदलन मतलब टूटना, Cn का समविदलन, ठीक है। क्या बना? Cl का समविदलन, और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें? क्लोरीन का मुक्त मूलक। ये क्लोरीन का मुक्त मूलक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? मेथेन के साथ। दूसरे पद में, संचरण पद में क्या होगा कि मेरे पास CH4 है, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक बॉन्ड है और मेरे पास ये क्लोरीन का मुक्त मूलक है। ये क्लोरीन का मुक्त मूलक इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, ये मुक्त मूलक इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये किसका निर्माण कर देगा? HCl का। और यहां पर किस पर मुक्त मूलक आ जाएगा? मेथेन पर। तो नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या होगा? H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H, यहां पर इसके ऊपर मुक्त मूलक, और ये HCl। और अब ये जो मुक्त मूलक बना, किसका बना? मेथिल का मुक्त मूलक। किसका बना भाई? मेथिल का मुक्त मूलक, मेथिल का मुक्त मूलक। ज्यादा लोड लेने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे बता रहा हूं साथ साथ में पढ़ते जाओ। सिंपल सी परिभाषा, एक एक लाइन की परिभाषा है, एक एक लाइन की अभिक्रिया है, याद करते जाना। एनसीईआरटी नोटबुक को साथ में रखो, साथ में पढ़ते जाओ। और मैंने कल भी आपको बताया था, जितना पढ़ा दिया उतना आप रोजाना लिखो, याद करो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा? CH3। क्या बचा? CH3। अब मैं CH3 का किसके साथ अभिक्रिया कराऊंगा? Cl2 के साथ। और इसमें क्या है? मेरे पास मुक्त मूलक है, मैंने अभिक्रिया करा दी Cl2 के साथ। जैसे अभिक्रिया कराऊंगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और क्लोरीन का मुक्त मूलक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CH3Cl, और मेरे पास ये क्लोरीन का मुक्त मूलक है। अब ये देखो, हमने ये अभिक्रिया क्या लिखी थी आपको पता है, एक बार Cl लिखा था, फिर लिखा था CH2Cl2, फिर क्या लिखा था सेकेंड वाली CHCl3, फिर क्या लिखा था CCl4। यानी ये जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है बार बार इसके साथ अभिक्रित होता जाएगा और ये इसके साथ ऐड होता जाएगा, और अभिक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक में हमारे पास Cl2, Cl3 और Cl4 प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है। अब श्रृंखला समाप्ति पद, अब इन दोनों पदों में से उन पदों को देखना है कि जिनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद क्या हो रहा है कि अभिक्रिया आगे कंप्लीट नहीं चलेगी, उन पदों को देखना है। जैसे मैं Cl के मुक्त मूलक और Cl के मुक्त मूलक को ऐड कर दूं तो मेरे पास Cl2, क्या यह अभिक्रिया आगे ऐड होगी? क्या नहीं होगी। जैसे मैं CH3 के मुक्त मूलक और CH3 के मुक्त मूलक को ऐड कर दूं तो क्या होगा? CH3 बॉन्ड CH3, क्या अभिक्रिया आगे ऐड होगी? क्या नहीं होगी। जैसे मैं CH3 के मुक्त मूलक और Cl का एक मुक्त मूलक इनको ऐड कर दूं तो क्या अभिक्रिया आगे कंप्लीट होगी? क्या नहीं होगी। और यह अभिक्रिया यहीं पर भी समाप्त हो गई। तो श्रृंखला अभिक्रिया पे देख लो, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट अच्छे से देख लो, ऐड कर लो।
अब देखो एल्केन द्वारा विरचन पढ़ लिया, दूसरे वाला पढ़ रहा सेकंड वाला एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा मतलब क्या होता कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। जैसे मैं लिख लूं एक एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसके अभिक्रिया में HBr की उपस्थिति में करा दूं। सेकंड वाला सेम भी HBr की उपस्थिति में करा दूं। इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। अब यह अभिक्रिया सेम उत्पाद है, मार्कोनिकोफ नियम 11th क्लास में पढ़ा है। कोफ नियम से ये होगी पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी या प्रति मार्कोनिकोफ नियम। इंग्लिश में बोलते हैं एंटी मार्कोनी, प्रति मार्कोनिकोफ नियम द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। अब मार्कोनिकोफ नियम और प्रति मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है, छोटा सा याद करने, बड़ी हमें लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो एक तो H है और एक Br है, द्विबंधित। हमेशा आपको पता है कि ब्रोकन कौन होगा, ब्रेक कौन होगा, दो बंध, डबल बॉन्ड यही टूटेगा। जैसे ये टूटेगा एक बॉन्ड में इस कार्बन में कमी आ जाएगी, एक बॉन्ड में इस कार्बन में कमी आ जाएगी, यानी एक हाइड्रोजन ऐड करना और एक हेलोजन परमाणु ऐड करना है। अब पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु को कहां ऐड करना है और हेलोजन परमाणु को कहां ऐड करना है। तो इसके लिए दो नियम है, एक तो पेरोक्साइड यानी एंटी मार्कोनिकोफ नियम और दूसरा मार्कोनिकोफ नियम। और मार्कोनिकोफ नियम का पहला नियम क्या है कि H वहां जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा हो, यानी पहले से ही हाइड्रोजन उपस्थित हो, H ज्यादा है या ज्यादा हो। ठीक है। और Br या लिख लो आप X, Br की जरूरत नहीं, X यानी हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां क्या हो, H कम हो, कम हो। ये मार्कोनी और प्रति मार्कोनी इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका उल्टा H वहां जुड़ेगा जहां H कम हो, यानी हाइड्रोजन कमी हो। ठीक है। और X हेलाइड वहां जुड़ेगा, जुड़ेगा जहां X की अधिकता या ज्यादा हो, X की अधिकता या ज्यादा हो। ठीक है। अब देखो इसको हम ब्रोकन करेंगे तो H प्लस का और Br क्या होता है, माइनस का, H प्लस का Br माइनस का। अब इसमें इन दोनों में एक एक बॉन्ड की कमी आ गई, यहां हो जाएगा CH2, एक एक बॉन्ड की कमी। देखो अब कमी आने पर हाइड्रोजन देखो यहां पर अधिक है तो H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, आने वाला हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और आने वाला हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, नामकरण देंगे 1 2 3 8 मेथ प्रोप, तो क्या होता है, हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन। अब इसका उल्टा प्रति मार्कोन यानी पेरोक्साइड प्रभाव की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की प्रभाव क्या होता है, पेरोक्साइड का प्रभाव का मतलब होता है कि जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो। क्या हो, 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो। अब ये दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव, माइनस। सपोज करो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। यहां पर Na जुड़ गया दोनों परमाणु पर तो सोडियम पर ऑक्साइड, यहां पर पोटेशियम जुड़ गया, K जुड़ गया तो पोटेशियम पर ऑक्साइड। ठीक है। अब पर ऑक्साइड की जगह कई बार आपको H2O2 भी दे सकता है, तो देखो H2O2 यानी H2O2 क्या मतलब, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, प्रति मार्कोनिकोफ नियम, या इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम। एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या बोल रहा है कि H वहां ऐड होगा जहां पर H पहले से ही लेस है,
यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की पहले से कमी है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन की पहले से कमी यहां पर है, तो ये सेकंड वाले में क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH, यहां पर क्या हो जाएगा H, और अगले वाले में CH2, यहां पर Br हो जाएगा। ठीक है, नामकरण करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन प्रोपेन। ठीक है, अब आपको पसंद करना है क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पसंद लिख के दे रहा हूं, आप करके बताओ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ले लूंगे CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये HBr मैं यहां पर लिख रहा हूं M रूल, यानी मार्कोनी ऑफ नेम के आधार पर। दूसरा लिख रहा हूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लिखता हूं परऑक्साइड। ठीक है, और मैंने लिख दिया HBr। अब आप करके बताओ। एक में लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं HBr, लिख दिया मैंने, और यहां पर लिख दिया मैंने M रूल। ठीक है, नेक्स्ट वाला लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और ऊपर ऐड कर दिया मैंने HBr, और यहां लिख दिया परऑक्साइड प्रभाव। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, सेम एज इट इज इसके जैसा ही है। M रूल क्या बोल रहा है कि H वहां ऐड होगा जहां H पहले से अधिक है, X वहां ऐड होगा जहां पहले से H कम हो। इनको ब्रोक करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे तोड़ेंगे तो H M रूल बोल रहा है, यानी हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता है। इसमें अधिकता है तो ये क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, एक बॉन्ड इसका खाली होगा, यहाँ हो गया CH3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया Br। सेकेंड वाला परऑक्साइड प्रभाव, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, यहाँ पर CH2, और यहाँ हो जाएगा Br। ठीक है, अब अगले वाले दो आप कर भी लोगे, कर लोगे ना, कर लोगे ना। देखो M रूल बोल रहा है H वहां ऐड होगा जहां अधिकता हो, यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या ऐड होगा Br। तो क्या लिखेंगे CH2 बॉन्ड, यहाँ पर H ऐड हो गया CH, यहाँ पर Br। ठीक है, CH2 CH3, वापस उल्टा इसका पर ऑक्साइड प्रभाव, कमी वाले को ऐड करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और Br यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे ही करेंगे तो क्या होगा CH2, ठीक है, CH2 यहाँ पर आ जाएगा Br बॉन्ड CH बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। सिंपल सा पर्सन है, करके देखो, ऐड कर लो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिवर्तित करो, परिवर्तित करो। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर लिख देते हम ब्यूटीन। अब ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड वाला ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन और ब्यूटेन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यहां पर लिख रहा हूं आंसर। ठीक है, ब्यूटीन यानी कार्बन की संख्या कितनी है 4, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, अब ब्यूटीन बनाना है। पहले में क्या है
टू ब्रोमोब्यूटेन। क्या है? टू ब्रोमोब्यूटेन। अब मैं लगा दूं यहां पर CH2 लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब मैंने इसकी अभिक्रिया करा दी HBr के साथ। किसके साथ करा दी? HBr के साथ, यानी टू ब्रोमोब्यूटेन, यानी सेकंड वाली कार्बन के साथ Br लगाना है। यानी जैसे सेकंड वाली कार्बन के साथ Br लगाऊंगा, यानी देखो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ रहा है जहां पहले से हाइड्रोजन अधिक हो। ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड H। ये होगा ना भाई? टू ब्रोमोब्यूटेन, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, टू ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो हाइड्रोजन तो इसके साथ ऐड हुआ और हेलोजन इसके साथ ऐड हुआ, तो हमें नियम कौन सा लगाना देखना। देखो हाइड्रोजन हो रहा है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की अधिकता, पहले से ही अधिक हाइड्रोजन है। हमने पढ़ा ना, H वहां ऐड होगा जहां पहले से H अधिक है, X वहां ऐड होगा जहां पहले से X की क्या है? कमी। तो वो कौन सा नियम होगा? नियम नंबर 1, M रूल्स, मार्कोनिकोव नियम। फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाला सेम, CH3 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड करना मुझे HBr। तो क्या बोल रहा? 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी फर्स्ट वाली कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु यानी ब्रोमीन को ऐड करना है। CH2 CH बॉन्ड यहां पर H, यहां पर CH2 और यहां पर Br। अब देखो हेलोजन इसके साथ ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ। हेलोजन परमाणु वहां ऐड हो रहा है जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो, सॉरी हाइड्रोजन परमाणु जहां ऐड हो रहा है जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो, और हेलोजन परमाणु वहां ऐड हो रहा है जहां हाइड्रोजन की वृद्धि हो या अधिकता हो। वहां पर क्या कौन सा नियम लगाएगा? H2O2 यानी पर ऑक्साइड प्रभाव। ठीक है, ये है। अब हम इसकी करेंगे मैकेनिज्म, क्रियाविधि। इंपोर्टेंट है भाई, क्रियाविधि। मैकेनिज्म करेंगे इसकी करेंगे मुक्त मूलकों के मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म में क्या है? हमारे पास क्या था? HBr। क्या था? HBr। अब HBr को मैं जैसे ही तोड़ूंगा तो इस पर क्या हो जाएगा? आंशिक धनावेश, और हेलोजन पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। मैं इसको लिख दूंगा H+ और इसको क्या लिख दूंगा? Br-। फिर मैं क्या लिखूंगा? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन है। अब मैं क्या करूंगा? H+ को ऐड करूंगा। क्या करूंगा? H+ को ऐड करूंगा। अब H+ को ऐड कराने की वही सेम दो विधियां मेरे पास। ठीक है, H+ को ऐड करूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा। जैसे इसको तोड़ूंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। H क्या होगा? एक बॉन्ड में इसमें कमी आ जाएगी, एक बॉन्ड में इसमें कमी आ जाएगी। एक बार H यहां पर ऐड होगा और एक बार H यहां पर ऐड होगा। तो मैं लिख दूं कि अगर मैंने H को ऐड करा है CH3 बॉन्ड CH, फर्स्ट बार में मैं यहां पर ऐड करूंगा। ठीक है, यहां पर ऐड करूंगा तो दोनों में मुक्त मूलक आ जाएगा। एक बार इस पर मुक्त मूलक आ जाएगा CH, यहां पर लिखता हूं 3। ठीक है, 3 नहीं आएगा, यहां पर 2 आएगा, बस CH2 आएगा। ठीक है, यहां पर भी लिख दूं, और यहां पर भी मुक्त मूलक है CH3 बॉन्ड CH, ये मुक्त मूलक C बॉन्ड CH2। अगर यहां पर ऐड होगा तो इसके मुक्त मूलक को हटा देगा, जैसे ये मुक्त मूलक हट जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अगर इस पर ऐड होगा तो इसका मुक्त मूलक हट जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हो गया? ठीक है, अब देखो ये आर समूह, ये मुक्त मूलक के दोनों तरफ, ये भी आर समूह CH3, ये भी CH3। ठीक है, एक कार्बन से 2 जुड़े हैं तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री कार्ब धनायन, कार्ब मुक्त मूलक। 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक बोल सकते हैं, या 2 डिग्री कार्ब धनायन, और ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्ब धनायन। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 डिग्री अधिक स्थायी होता है 2 डिग्री। बताओ जल्दी कमेंट करके, 1 डिग्री अधिक होता है 2 डिग्री, तो हमेशा क्या होता है? 2 डिग्री वाला अधिक स्थायी। ये होगा स्थायी, यानी अधिक स्थायी, और ये होगा कम स्थायी। ठीक है,
ये तो होगा अधिक स्थायी और ये होगा कम स्थायी। यानी हेलोजन कहाँ ऐड हो रहा है भाई, जल्दी बताओ हेलोजन कहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अधिक स्थायी वाला ये, अधिक स्थायी वाला ये, तो इसको लेंगे हम CH3 बॉन्ड CH, यहां पर बचा मुक्त मूलक और ये बच गया CH3। और हमारा नेक्स्ट कौन सा है मुक्त मूलक, Br-, क्या है Br-। ठीक है, जैसे Br- को करेंगे तो ये Br- इस मुक्त मूलक को ऐड करेगा, जैसे हेड करेगा तो क्या होगा CH3 बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा Br और ये रहेगा CH2, यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो हेलोजन परमाणु कहां पर जुड़ रहा है, हेलोजन परमाणु वहां पर जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की कमी हो। हेलोजन परमाणु देखो यही था हमारे सेम, अरे हमने इससे पहले कौन से अभिक्रिया यही तो लिखी थी भाई कि CH3 CH2, सॉरी ये नहीं लिखी थी, हाँ ये अभिक्रिया लिखी थी ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr मोरकोनिकोफ नियम के अनुसार। यानी हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां क्या हो हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता हो। तो मैंने लिख दिया CH3 बॉन्ड CH और वहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH। ठीक है, तो देखो ये सेम बन रहा है, तो ये कौन सा नियम हो गया, मोरकोनिकोफ नियम। कौन सा नियम हो गया, मोरकोनिकोफ नियम। तो क्रियाविधि पहले आ गई मोरकोनिकोफ नियम की, अब लिखेंगे एंटी मोरकोनिकोफ नियम। प्रति मोरकोनिकोफ नियम के आधार पर कुछ नहीं है, वापस देखो ये अभिक्रिया थी। ठीक है, प्रोपीन की मैंने HBr के साथ अभिक्रिया कराई, तो पहले बताया था दो प्रकार से होती है, मार्कोनिकोफ नियम और पेरोक्साइड नियम के अनुसार। जैसे इसको ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ब्रोमाइड यानी हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। यानी मैं धनावेश की क्रिया कराई तो दो प्रकार के हो सकती है, यानी ये इस कार्बन पर भी ऐड हो सकता है और इस कार्बन पर भी ऐड हो सकता है। तो दोनों कार्बन पर मुक्त मूलक जैसे जैसे मैंने ऐड किया, ये 2 डिग्री कार्बोधनाइन हो गया और इस पर ऐड किया तो ये कौन सा हो गया 1 डिग्री कार्बोधनाइन। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड किया, फिर ये क्या बना कि जो अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी कौन सा होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री अधिक स्थायी है, तो मैंने 2 डिग्री को ले लिया और नेक्स्ट हेलोजन परमाणु को ऐड कर दिया Br को। हेलोजन परमाणु मुक्त मूलक पर आक्रमण करेगा और Br बन जाएगा और वो मैकेनिज्म किसकी हो जाएगी, मोरकोनिकोफ नियम की क्रियाविधि। अब सेकंड वाली पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोफ नियम की क्रियाविधि। एंटी मार्कोनिकोफ नियम की क्रियाविधि, नियम की क्रियाविधि, क्रियाविधि कुछ नहीं है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। प्रोपीन ले लिया हमने वापस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी अभिक्रिया करा दी HBr के साथ H2O2 पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, जैसे करूंगा तो हेलोजन किसके साथ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की क्या हो, हेलोजन किसके साथ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की क्या हो, बोलो रे जल्दी। ठीक है, ये एंटी मोरकोनिकोफ नियम। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास मैंने क्या लिया HBr में क्या होगा H और Br का मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा, H और Br का मुक्त मूलक प्राप्त होगा H और Br का मुक्त मूलक। मैं क्या करूंगा, इस प्रोपीन के साथ CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड, इस प्रोपीन के साथ मैं क्रिया किसकी करा दूंगा, HBr की, किसकी करा दूंगा HBr की। यानी HBr में से क्या हमारे पास Br मुक्त मूलक है, Br मुक्त मूलक है, वापस वही प्रोसेस, दो ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन। इसको ब्लॉक करेंगे, एक बार ये यहां पर मुक्त मूलक प्राप्त होगा, एक बार यहां पर प्राप्त होगा, तो मैंने लिख दिया CH3 बॉन्ड CH एक मुक्त मूलक क्या है और एक CH2 मुक्त मूलक क्या है। सेकंड वाले में CH3 CH एक मुक्त मूलक क्या है और एक मुक्त मूलक क्या है। एक बार Br को मैं यहां ऐड कर दूंगा, एक बार Br को मैं यहां ऐड कर दूंगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब मुक्त मूलक है तो यहां लिख देंगे 2 डिग्री मुक्त मूलक, ब्रोमीन का मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक, और यहां पर लिख देंगे 1 डिग्री मुक्त मूलक हो गया। यहाँ पर 2 डिग्री था, यहाँ पर 1 डिग्री था। ठीक है, ये अधिक स्थायी होता है, पता है हमें,
कौन अधिक स्तरीय होता है? ये अधिक स्तरीय होता है। जो अधिक स्तरीय है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, 1 डिग्री कौन सा है भाई? 1 डिग्री कौन सा है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को ले लेंगे। मुक्त मूलक 1 डिग्री हमेशा अधिक स्तरीय होता है। CH बॉन्ड CH2 और बॉन्ड Br। ठीक है, यहाँ पर मुक्त मूलक है, माइनस है। हम अभी क्रिया किसकी करा देंगे? HBr की। HBr की करा सकते हो आप, ओनली फॉर H की भी करा सकते हो। आने वाला H यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, जैसे HBr की कराएंगे तो हमारे पास CH बॉन्ड CH और यहाँ पर H ऐड हो जाएगा और यहाँ पर CH2 ये Br। ठीक है, और प्लस में निकल जाएगा Br मुक्त मूलक। ठीक है, ये Br मुक्त मूलक बार बार इस पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को हटाता जाएगा। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन को हटाता जाएगा। ठीक है, ये होगी एंटी मार्कोनी और मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि। ठीक है, अगर ये मुझे लग रहा है कि आपको कम समझ में आई है, एक बार वीडियो को जाकर वापस स्टॉप करके धीरे धीरे समझना, ताकि अच्छे से समझ आ जाएगी। ऐड कर लो। अब इसकी सबसे अच्छी बात, इस नियम की थ्योरी लिखेंगे, मार्कोनी और कॉप नियम की थ्योरी लिखेंगे। लैंग्वेज थ्योरी क्या बोल रहा है कि हमने 2 लिखे थे, अब थ्योरी सम्मित और असम्मित एल्केन पर। सम्मित एल्केन क्या होती है या एल्कीन क्या होती है कि अगर डबल बॉन्ड के बाद दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो सम्मित है, अगर दोनों तरफ असमान है तो असम्मित है। लिखेंगे इसमें नियम नंबर 1, असम्मित, लिखेंगे असम्मित एल्केन, सॉरी एल्कीन, असम्मित एल्कीन पर HX का योग, असम्मित एल्कीन पर HX का योग। अब असम्मित एल्कीन में HX का योग किसके आधार पर? मार्कोनिकोव नियम, मार्कोनिकोव नियम से होता है, से होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हमने लिखा था कि H, जिसमें हाइड्रोजन यानी H एल्कीन में वहां जुड़ता है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की यानी H की क्या हो? अधिकता। H की क्या हो? अधिकता होती है। ठीक है, एल्कीन में H परमाणु वहां जुड़ता है जहां पहले से H की अधिकता होती है, तथा हेलोजन X परमाणु वहां जुड़ता है जहां पर H की कमी हो। ठीक है, ये क्रियाविधि, ठीक है। अब मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि क्या कौन सी होती है? प्लस माइनस में टूटती है, और जो प्लस माइनस में टूटती है वो क्या होती है? आयन। तो इसको बोलते हैं ये क्रियाविधि आयनिक होती है, आयनिक होती है। पहली थ्योरी क्या है इसकी कि असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोहेलाइड HX का योग किस नियम के आधार पर होता है? मार्कोनिकोव नियम के आधार पर। और मार्कोनिकोव नियम क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा या वहां जुड़ेगा जहां पर एल्कीन में पहले से हाइड्रोजन की क्या हो? अधिकता, तथा हेलोजन परमाणु वहां ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की क्या हो? कमी। और यह विधि किसके द्वारा संपन्न होती है? आयनिक विधि द्वारा। ठीक है, इसका सेकंड नंबर लिखेंगे असम्मित एल्कीन पर, सेकंड नंबर लिखेंगे असम्मित एल्कीन पर HX का योग
पर ऑक्साइड की उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रति मार्कोनी पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रति मार्कोनी नियम के आधार पर होती है, जिसमें H वहां जुड़ता है जहां एल्कीन में H की पहले से कमी हो तथा X वहां जुड़ता है जहां H की अधिकता हो, H की अधिकता हो। यह विधि पर ऑक्साइड प्रभाव यानी यह विधि मुक्त मूलक द्वारा, यह विधि मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। यह विधि मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। इसे पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव कहते हैं। इसे पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव कहते हैं। लास्ट इसका तीसरा पॉइंट है, जो खेरास प्रभाव है, खेरास प्रभाव केवल Cl व I के लिए लागू नहीं है। खेरास प्रभाव Cl व I के लिए लागू नहीं है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि असममित एल्कीन में यदि हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, तो वो कौन सा नियम होगा, प्रति मार्कोनिकोफ नियम। और प्रति मार्कोनिकोफ नियम क्या बोल रहा है कि हेलोजन में यानी हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पहले से हाइड्रोजन की कमी हो, और हेलोजन वहां ऐड होगा जहां पहले से हाइड्रोजन की अधिकता हो। और ये अधिकता किस विधि द्वारा, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। और इसे क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड प्रभाव या खेरस प्रभाव कहते हैं।